आगामी जो पीएचडी का एग्जाम है उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्दा लगा दो ना, आवाज ज्यादा बाहर जाती है। तो आने वाले जो भी एग्जाम है अपने पास पीएचडी आरयूएचएस, तो सबके अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 310 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, वाष्प दाब नहीं है ये, वाष्प दाब है, समझ लेना इतना सर। कितना है भैया जी? 120 टोर है। इस द्रव का वाष्प दाब, इसी द्रव की बात कर रहा है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को। इस द्रव का वाष्प दाब द्रव बी के साथ, मतलब ए और बी मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितना है भी? 72 टोर है, 72 टोर है। यदि मिश्रण राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम का पालन कर रहा है, तो विलियन ए की मोल फ्रैक्शन याद कीजिए, फाइंड आउट करने भैया जी मोल फ्रैक्शन। समझ जाओगे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट 310 डिग्री सेल्सियस इज 120 टोर। इट मीन्स आपको पहले क्वेश्चन बहुत ही शानदार और शांत मन से पढ़ना है। पहली बात तो अगर आप बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो पूरी ऊर्जा के साथ क्वेश्चन करने बैठना। पहला तो आपके पास में जो फॉर्मूला सीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, जिससे आप सॉल्यूशन क्वेश्चन कर रहे हो। आगामी जब कोई करोगे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके जो फॉर्मूले सीट है वो आपके पास में या आपकी चिपकी होनी चाहिए। आप जहाँ क्वेश्चन कर रहे हो या आपके दिमाग में, तो अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। पूरे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए और आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। और आपको एक साहस करना पड़ेगा, आपको इससे नहीं भगना है, कैलकुलेशन नहीं भगना है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, बहुत आसान शब्दों में। आप बायोलॉजी वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत काटना पीटना आना चाहिए। जो अगर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, टपाक टपाक से काटना चाहते हैं, वो केवल 20 तक पहाड़े याद कर ले, 25 तक पहाड़े याद कर ले। जितने पहाड़े आप याद करोगे, जितनी टेबल आपको पता होगी, आपको काटने में उतनी कम समस्या आएगी। क्लियर है? तो पहले बात तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर मेरे को प्राप्त होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है सर। यहां लिखो भैया जी, गिवन अप। क्या दिया हुआ है भैया जी? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शुद्ध। एक वर्ड पकड़ना है, क्या पकड़ना है? शुद्ध। इंग्लिश वाले क्या पकड़ेंगे? प्योर। क्या पकड़ेंगे? प्योर। सर प्योर में एक कॉन्सेप्ट बताया भैया जी, क्या लगता है सर? नोट लगता है। वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब मतलब पी, नोट का मतलब शुद्ध, ए मतलब एक, मतलब ए लिख देंगे। अरे बात समझ, मतलब ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको बेटा, कितनी है ये? 120 टोर है नहीं है? और दूसरा बंदा भी टोर में ही है और ऑप्शन भी टोर में ही है। ये सारे टोर में क्या है तो मोल फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा बंदा टोर में, तो यूनिट का तो कोई खेल खत्म, आप टोर में सोल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पी नोट ए दे दिया है उसने क्वेश्चन में। अब पता है ये क्या है? ये इसी द्रव की बात कर रहा है। सुनो, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बी का दे रखा है जी। आ जाइए बेटा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पी भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्या दिया हुआ है कि इस द्रव का, सुनो ध्यान से, इस द्रव का मतलब एक का ही बात कर रहा होगा, हरी बात समझ में। इस द्रव का वाष्प दाब बी के साथ विलियन में, मतलब बी के साथ विलियन में की बात कर रहा है, मतलब ए को बी में डाला जाता है, तब ए का ही वाष्प दाब कितना है बेटा? 72 टोर है। पर ये 72 टोर किसका है सर? ये भी वाष्प दाब है, वाष्प दाब, पर ये क्या है सर? केवल पीए है। पीए कितना है बेटा? पीए कितना है? 72 टोर है। कितना है? 72 टोर। क्लियर है जी? ये दो डाटा आपके पास में दिए हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? अरे यहां तक तो आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। आपको थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो। आ रही बात समझ में? और अभी से अपने दिमाग को, सबको सोचने समझने की क्षमता को सबको स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़ा सा। और एक बार तकलीफ आएगी, उसके बाद में मजा आएगा तुम्हें। एक बार दर्द आपको देना ही पड़ेगा बॉडी को। नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। इसलिए थोड़ा सा दुख स्टार्टिंग में होगा, चीजें समझ में नहीं आएगी, दिमाग खराब होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे साथ नहीं, पूरी धरती के साथ होगा। जो बच्चा तैयारी करेगा उसके साथ ही होगा, जो नहीं करेगा उसको तो क्या टेंशन है। जो बच्चा तैयारी करेगा, बाधा उसके सामने आएगी, उससे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। एक बार गाँव में खेत में बैठी है, उसे क्या मतलब पीएनएसटी से, क्या मतलब उनके सॉल्यूशन वगैरह से? मतलब तुम्हें ही ना, तो दुख भी तुम्हें होगा। हरी बात समझ, क्योंकि 50,000 रुपये खाते में ऐसे नहीं डलेंगे, लाख रुपए महीने के। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा चीज़ों को। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है, हर किसी की बस की बात भी नहीं है बेटा त्याग करना। शादियों में नहीं जाना,
घर पे मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, भैया बुला रहे हैं, आजा, नहीं जाना। अरे खाली हाथ क्या जाते हो भीख मंगो की तरह? डायरेक्ट जाओ, तब जॉब लेके जाओ यहाँ से, कि हाँ पूरे गांव को लगे तुम्हें गर्व हो तुम्हारे ऊपर, मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको। नंगे हाथ चले जाते हो, भाई बुला रहा है, बहन बुला रहे हैं, जाओ तो एक रुतबा है तुम्हारा कि हाँ हमारी बिटिया आई है, पीएचडी पास करके आई है, नर्सिंग ऑफिसर बन के आई है, तो घर वाले परिवार वाले भी शान से खड़े रहे तुम्हारे साथ में, फोटो खिंचाए। आई बात समझ में? अपने भाई बहनों के प्रेरणा स्रोत बन के जाओ यहाँ से। अगर जा रहे हो तो चले जाते हो हाथ उठा के, झोला उठा के, हाँ याद आ रही है सर। क्लियर है यहाँ तक? और आपको क्या याद करना? एक ही मोल भिन्न, मतलब एक्स ए याद करना है सर। क्या याद करना है? क्या दिया हुआ है, किसको फॉलो कर रहा है? राउट फ्रेम का, उसको कोई दो रहा नहीं, वो तो क्लियर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा अपने बोर्ड पे ले चलते हैं ताकि और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो सके। क्लियर है? क्वेश्चन सभी के समझ में आया बेटा यहाँ तक? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया जी नीट में, ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा नीट में पूछे गए हैं ये सब, और यहां से क्वेश्चन आपके पेन स्टेम बनेंगे और बच्चे डायरेक्टली छोड़ के आते हैं। सच बता रहा हूं मैं तो। और आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो सॉल्यूशन फिर पूरा ही पढ़ना है, या तो पूरा ही टॉपिक छोड़ दो, या तो पूरा ही सॉल्यूशन छोड़ दो, और पढ़ रहे हो तो फिर पूरा ही पढ़ना है आपको। आ रही बात समझ में? और वो तो लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ लो। पर आप अभी से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन वालों को बातें समझ में आ रही है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है। अब आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी एक्स की। कोई बाले का बताएगी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर यहाँ पे? बिल्कुल, वेरी गुड आंसर दिया है राजा भाई ने। 4 आंसर इससे का करेक्ट है। और किसके दिमाग में चला था ये कॉन्सेप्ट? किसी नहीं चला? और एक ये तो भी खुद भी तो लिख सकते थे, ये चीज नहीं लिख सकते थे क्या? अरे क्वेश्चन जो आपको हिंदी में देगा उससे आपको पहले ये लिखना है, ये लिखने के बाद आपका दिमाग चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हरी बात 0.64 टोर नहीं आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन है, ध्यान दो। सावधानी, दुर्घटना घटी, मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट नहीं होती है। टोर से टोर कट जाएगा, अभी बताऊं कैसे कट जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर? कि पी ए बराबर, राउट भाई सर क्या बोलते हैं? पी ए बराबर क्या होता है भैया जी? पी ए बराबर क्या होता है, याद आया सर? पी ए नोट क्या होता है? पी ए नोट एक्स ए। एक्स ए क्या होती है, याद आया? ये तो पूछ रहा है ये विलियन में, किसमें? विलियन की मोल फ्रैक्शन, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन होती है एक्स ए, याद आया? एक्स ए। क्लियर है? तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 72। कितनी है? कौन सी भैया जी? टोर कितनी है? टोर। क्लियर है? यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी, पी ए नोट की वैल्यू कितनी है? 120। ये भी क्या है बेटा? टोर। अरे टोर से टोर कट जाएगा, हर घर भगवा चाहेगा, सुना होगा। ये टोर से टोर कट गया। अब ये 72 बटा क्या आ गया सर? 120 बराबर क्या है सर? एक्स है। काटना, अरे सर जिसको पहाड़ा नहीं आता 12 का वो तो गया 12 के बाउल। अब 12 का पहाड़ा आना इसलिए कंपलसरी है। 12 सिंह 72, 12 कम 12, ये कितना आंसर है भैया जी? 6/10। और 6/10 को आप क्या लिख सकते हो भैया जी? 0.6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या आई है अपने पास में? और वो बालिका बता दी कि कितना आएगा? अगर किसी ने पूछता कि एक्स बी क्या होगा, कितना होता? हरी बात समझ में? 1 में स्माइल कर देते। ऐसे क्वेश्चन और मान लो एक स्टेप आगे चला जाए क्वेश्चन, यहाँ से एक्स भी निकाल सकते हो ना। इससे आपको मतलब एक क्वेश्चन भी करो ना बेटा, इतनी शिद्दत से कर सकता है, उसके एकदम आगे भी जाना, आपको अपना दिमाग लगाना है। अच्छा यहाँ तक वैल्यू अपने को आ गई है, अब अपन क्या दिमाग लगा सकते हैं सर? इससे आगे ये वैल्यू भी आ सकती है क्या? इससे अपन थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं क्या? इससे अपन थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं क्या? तो आप जैसे वो इक्वेशन कर रहे हो, इक्वेशन नहीं कर रहे हो आप 4-5 कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसके साथ में। आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? क्वेश्चन कितना आसान था पर देखने में कितना भयानक था, ये तुम्हें पता लगी कि होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का थी, 3 लाइन में आंसर आ रहा है इसका, देखा जाए तो 3 लाइन भी नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं, सर क्वेश्चन में क्या दिया है? पी ए नोट। सर पी ए बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी ए नोट, याद है? एक्स से होता है सर, एक्स से याद करना है। पी ए नोट की वैल्यू, नोट नोट सर शुद्ध 120, ये कितना? 72, बस खत्म। काटा कहाँ से, कितनी बार कट जाएगा ये? इच्छा है ये एक एक्स से बराबर 1/6 निकल जाएगा।
1 बटा 10, इधर 10 का बार कटेगा ना, हाँ बाहर नहीं बनता, डायरेक्टली बनता है क्वेश्चन। और ये कब होगा बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की। मान लो जैसे ये इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके आ जाता है, पिनिस्टी वगैरह में आ जाता है क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन तो दिखने में थोड़े से डरावने लगेंगे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, इजी रहेगी। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की खासियत है। और आपको एक चीज से कतई डर के नहीं भागना है, वो है अपने पास में क्या है जी भैया जी, कैलकुलेशन। आपको थोड़ा सा डराने का प्रयास करेगी, पर आपको डरना नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। डन? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रही यात्रा? क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए, सॉल्यूशन को भी नोट डाउन कीजिए। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में? सर मारोगे क्या? लिखो। कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लिया क्या? कहाँ गया क्वेश्चन? राजा भाई क्वेश्चन कर लिया? सर मेरे तो घर में नहीं बना था, मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, आप ये आप बता दीजिए। घर पे नहीं बना? क्या बन गया? आसान था नहीं था? ये बोतल दे दो। घर पे किस तरीके से किया था आपने, ये भी बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन लिख लिए बस। क्वेश्चन लिखो तो फिर उसके पास में थोड़ी लंबी चौड़ी जगह भी छोड़ दिया करो। नहीं, यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। हाँ, जी बेटा बिल्कुल पूरा जूम कर दिया जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा कर देंगे जूम, टेंशन मत लो आप इस बात की। दिख रहा होगा शुद्ध क्वालिटी में? नोट कीजिए, तभी आपकी चीजें मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। अब कई बार क्या है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कई बच्चे 0.6 के 0.006 लिख आते हैं। देखो उसका तरीका कंफ्यूज करने का। एक बार लिखा के आंसर आया 0.6, जल्दीबाजी में उसने 0.06 पे टपाक पहले पे लगा दिया आंसर, खत्म क्वेश्चन। हर तरीके से खेलेगा तुम्हें, ऑप्शन के तरीके से खेलेगा, यूनिट के तरीके से खेलेगा, बस तुम्हें बचना है पार्थ, तुम्हें उससे एक कदम आगे चलना है अगर सफल होना है जीवन में। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम तब आती है जब आप खामखा भरी महफिल में हमें खड़े करके क्वेश्चन पूछ लेते हो, फिर मुर्गी बना देते हो, उठक बैठक करवाते हो, गधैया बोल देते हो। पढ़ना है नहीं तुम्हें। क्या कमी है तुम्हारे? लाइट वाइट नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, एक तो लाइट ही नहीं हो, चिमनी से पढ़ते हो तुम बेचारा, चिमनी जला के पढ़ना पड़ रहा तुम्हें। तो हमारे टाइम पे तो हमें चिमनी जला के पढ़ना पड़ता था भैया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो भैया, लाइट मिल रही है, पंखा मिल रहा है, कूलर मिल रहा है, एसी मिल रहा है, कई को तो कई तो लग रहा हो एसी भी, हाँ है ना? लग रहा है? कौन कौन है एसी वाले? कोई नहीं है यहाँ पे? एक बस नहीं है? हाँ? मैं कुछ बोल ही नहीं रही सर, एसी लग रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। किसके नहीं है? कूलर भी नहीं है? भाई साहब यही है मेरी बहन। यार मेरा तो मकान इतना ठंडा रहता है, कूलर चलाने की इच्छा ही नहीं होती मेरे को। नीचे नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, मस्त फुल चिल्ड। अरे मेरा तो दिमाग खराब होता है कूलर वगैरह इनसे, बहुत क्राउड करते हैं प्रॉपर्टी। बूम, आराम से पंखे की जीवन मस्त है। प्रसादों के कनकाब होते कबूतरों के ही घर, गरुड़ न रहता महलों में, रहता हो सेलों की फटी दरारों में। सुनिए कहावत? नहीं सुनी? लग्जरी चाहिए नहीं है जीवन में, लग्जरी आदमी को कमजोर बनाती है। जितनी सुविधाएं मिलती है इंसान को उतना ही चबलता है वो। व्हाट डू यू मीन चबलता, इतराता? संगठन का मतलब क्या होता है? हाँ, कंपोनेंट जब मिक्स किए जाते हैं उसे संगठन बोलते हैं।
वाष्परावस्था में संगठन, इसमें दिया होगा ना, इसमें क्वेश्चन भी होंगे। जैसे वेपर फेज के अंदर ऊपर जा रहे हैं, उस फेज में कंपोनेंट के क्या होंगे संगठन, बस वही कहानी। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? घर पे तो लिखना नहीं है, गरीब हो। क्वेश्चन बच्चे बच्चे के समझ में आ गया होगा। और मैं तुम्हें सॉल्यूशन के 200 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा बेटा। कितने? अगर तुम चाहते हो तो। तुम नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक टॉपिक के एक क्वेश्चन करा के भी खत्म कर सकता हूं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है कि सर हमें शिद्दत से सॉल्यूशन पढ़ना है, और सॉल्यूशन इस कदर पढ़ना है कि चाहे हम नीट का एग्जाम दे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे, चाहे पीएचडी एआईएमएस नर्सिंग एग्जाम, हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पूरे पीवाईक्यू करा दूंगा नीट के, पूरे पीवाईक्यू 35 साल हो गए, 35 ईयर में पीएचडी सॉल्यूशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे करवा दूंगा सारे। और जिस दिन आप ये सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे, जिस दिन ये क्वेश्चन तुम्हारा बनने लग जाएगा, तुम्हारा पीएचडी में या नीट में या एआईएमएस नर्सिंग में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर आपने पूरे नीट के पीआईक्यू लगा लिए शिद्दत से, तो आपका पीएचडी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और साथ इसके साथ साथ में पीएचडी तो लगाना ही है, और पीएचडी के फिर आपके बहुत ईजी लगने लगेंगे। और ये क्वेश्चन कब बनेंगे? जब आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहले आपको इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट बनेंगे भी नहीं है, इनकी लैंग्वेज पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपको पहले मेहनत किस पे करनी है? पहले आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में जब आप क्वेश्चनों की तरफ जाओगे तो आपका दिमाग एकदम से खुलेगा कि अच्छा सर ये लाइन ये से लिखी हुई थी, अपन ने थोड़ा सा हल्के में लिया था इस लाइन को, पर इस लाइन का महत्व कितना है सर, ये क्वेश्चन से पता लगता है तुम्हें। हरी बात समझ में क्लियर? कई बार क्या अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें पता नहीं लगता है सर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब अपने पता लगेगा। जैसे मैंने हेनरी लो पढ़ाया अपने पास, आइडियल सॉल्यूशन लिखा दिया मैंने। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको, जब आपको पता लगेगा कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक एक लाइन जो आपके रजिस्टर में लिखी हुई है वो एक एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, वो एक लाइन नहीं है वहां। और जिस दिन आप एक क्वेश्चन से, सॉरी एक लाइन से क्वेश्चन बनाने लग गए, उस दिन आपका सिलेक्शन निश्चित है। हर क्वेश्चन, हर लाइन से क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। बस आपका नजरिया बदलना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है वहां, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। और पीवाई के अपने को किस बारे में नॉलेज देते हैं? देखो, एक तो होता है सिलेबस अपने पास जनरली जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम तो फुल डिटेल में होता है, ठीक है। पीवाई के अपने को नॉलेज देते हैं, सिलेबस तो क्या नॉलेज देता है कि कितना पढ़ना है, और जो पीवाई के कि क्या पढ़ना है, ये अपने को जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं पुराने जो आए हुए हैं वो सब क्या नॉलेज देंगे कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जिसको इस चीज का पता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आ रही बात समझो? कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? यहां तक बेटा समझ में आया सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे सभी को समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से बता दो बेटा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करा दूंगा जल्दी से। ये अपने पास आई है बात कहां से? राउल्ट नियम से। कहां से आई है ये बात? राउल्ट का नियम से, आरएल रूल याद आया? राउल्ट फ्लो। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारे लिए कौन बनेगा करोड़पति? सर हम तो पहले से ही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। ये इस टाइप क्वेश्चन आया पीएचडी में आए हैं क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा है इससे नहीं है। द्रव में गैस की विलेयता विलेन के ऊपर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यह कथन किसका है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। हु शेड दिस? ये किसने कहा था एक कथन? राउल्ट भाई साहब ने, हेनरी भाई साहब ने? ये तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में से भी, बोल्स वगैरह तो ये तो जब क्लास 11 में पढ़ते थे आप। तो कौन सा नियम हो जाएगा भैया जी? ये हेनरी लो का। किसका हो जाएगा बेटा? अरे हेनरी लो कर देंगे। क्या कर दोगे भाई साहब? हेनरी लो। किसकी बात कर रहा है? द्रव में गैस की बात कर रहा है, याद है?
जैसे अपन क्या करते हैं हिंदी भाषा क्या बोलते हैं कि जैसे आप क्या बनाओगे भैया जी, गैस के ऊपर दाब बढ़ाओगे तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। याद आया, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के उदाहरण कौन कौन से दिमाग में आते हैं? अश्विनी सरवड़े, बेटा हेनरी लॉ के एग्जाम्पल क्या क्या है, उदाहरण क्या क्या है, अनुप्रयोग क्या क्या है? अच्छा आप आए नहीं थे, बहुत अच्छा। फेंक के मार दो पूरे बोर्ड पे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या मारूं, पत्थर मार दूंगी सर। बार बार क्वेश्चन पूछा तो भर के लेके आऊंगी बैग में कल से। दामिनी वर्कम देख लिया? हाँ, नहीं देखा? चलो बता दो फिर। नहीं बता, भूल जाती है। खाना खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, मोबाइल इंस्टा चलाना, स्नैपचैट चलाना। क्या एल्कोहल क्या? हाँ, एल्कोहल सोडा वाटर कब से आ गया ये एल्कोहल? दारू में कब से हेनरी लो लगने लग गया? हेनरी लो। सर भी दारू दारू बोलते हैं, अपन भी दारू बोलते हैं, कदम कहानी। कल वाली वीडियो में देखी थी सभी ने? किस किस ने वीडियो नहीं देखी बेटा? जो कल वीडियो मैंने अपलोड की थी वायरल केमिस्ट्री पे, देखी थी? एक बैलेंस खत्म हो गया था सर, इंस्टा इतना चलाया था। देखी थी वीडियो? सच में? एक सीक्वेंस होती है बेटा हर चीज को पढ़ाने। अब सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया तो पूरा ही चलेगा, उस पर ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, पूरा ही चलेगा वहां पे। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पीएचडी में, इंपोर्टेंट लगा देना भैया क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन भी है। लिख लिया सभी ने? वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अरे अनुप्रयोग याद है? सोडा वाटर, एनोक्सिया, बैंड। हाँ, एल्कोहल कहां से आ गया? मैं बेरा हो गया क्या? सुना है सबने? सोडा वाटर बोला था, सही है। चलो बूढ़ा हो गया मतलब सच में। इसके एप्लीकेशन साथ के साथ याद रख लेना भैया जी। कौन कौन सा भैया जी? एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है भैया जी? अगर कोई बंदा कहाँ जाता है भैया जी? पहाड़ों पे, वहाँ पे क्या हो जाता है भैया जी? ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? कम। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बॉडी में भैया जी? कम। इसलिए सोचने समझने उसका दिमाग क्या हो जाता है? कम। इसे क्या बोलते हैं अपन? एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। एक होती है बैंड्स, जो अपन धरती के अंदर जाते हैं, याद है गोताखोर, वो अपने साथ टैंक लेके जाते हैं, हीलियम प्लस क्या ऑक्सीजन, पहले क्या लेके जाते थे? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में क्या हो जाती थी? ज़्यादा घुल जाती थी। जब वो क्या जाते थे? नीचे, क्योंकि नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा भैया जी? सोलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अगर सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा भैया जी? नाइट्रोजन गैस ज़्यादा बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो जैसे वापस ऊपर आएंगे तो क्या होगा? बैंड्स की फॉर्म में बैंड्स बन जाएंगे वहाँ पे, एकदम से नाइट्रोजन बाहर आएगी, क्योंकि नाइट्रोजन हैवी गैस है। तो इससे आदमी की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वहाँ पे क्या लिया जाता है? हीलियम भरी जाती है, ताकि हीलियम क्या है? हल्की होती है और इंसोल्यूबल भी कम होती है। हरी बात समझ में? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा? रेविन बाज वाला, याद आया? रेविन नाम का पक्षी है जो कहाँ बैठ जाता है भैया जी? बाज के माथे पे आके बैठ जाता है, कंधों पे आके बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, बाज अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऑक्सीजन लेवल क्या होने लग जाता है? कम। रेविन भाई साहब को सांस लेने में क्या होने लग जाती है? तकलीफ। तो रेविन भाई साहब क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। किसके माथे पे से? बाज के माथे पे से। हरी बात समझ में? इसलिए जीवन में आपको क्या बनना है? बाज। अपनी ऊंचाई को बढ़ाना है।
तो जो भी तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और ऑटोमेटिक वो तुम्हें छोड़कर चले जाए। आ रही बात समझ में? तो बनना है तो बाज बनिए, धोखेबाज बनने में क्या ही रखा है पार्थ। चले देखो बेटा, बाज एक इतना खतरनाक प्राणी है ना, जिसके बारे में जितने एग्जाम्पल दो कमी तो होती है, पर कोई दुख आ गया ना तो थोड़ी सी वो कमी एडजस्ट कर लेगा। उसके ऊपर पहले कोई बंदा बैठा है, जैसे तुम्हारे माथे पे कोई बैठ जाए, अब तुम्हें कोई भी घुटन में हो रही है, लेकिन तुम कैसे भी करके उसको हटाओगे ना। तो छोटा बच्चा तुम्हारे माथे बिठा दिया जाए है तो कैसे करके हटा, दिख तो होगा तुम्हें हटाने में भी। आ रही बात समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत भयानक लग सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। बेंजीन तथा टॉलुइन के एक आदर्श 1:1 मोलर मिश्रण, इट मींस क्या दे रखा है यहाँ पे, मोल दे रखे हैं। क्या दे रखा है ये? मोल मिश्रण पर वाष्प के संगठन के संदर्भ में, मतलब वेपर ऊपर जो उड़ते हैं, मतलब गैस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे संदर्भ कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट क्या है जी सही है? माना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर नियत है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है। वाष्प दाब के आंकड़े इधर के कि बेंजीन का वाष्प दाब कितना है जी? 75 mm ऑफ Hg। यहाँ पे ऑफ लगा देना, ऑफ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऑफ mg ऑफ Hg। mg क्या, ये किसका भी है जी? टोलिन का है। क्या है? वाष्प अवस्था के आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बहुत ही प्यारा है कि वाष्प में बेंजीन का प्रतिशत ज्यादा होगा, प्रतिशत मतलब जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, या फिर वाष्प में टोलुइन का परसेंटेज मतलब टोलुइन ज्यादा प्रेजेंट होगी वेपर में, या फिर वाष्प में बेंजीन तथा टोलुइन बराबर मात्रा में होगी, या फिर ये जो आंकड़े दे रखे हैं, ये जो अपने पास डाटा दे रखे हैं, इनके बेस पे ये कहना संभव है कि कौन सा बंदा ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। और यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ से एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक्चुअली में मोल है। क्या है ये? अर्थात Na और Nb क्या है बेटा? सेम है। क्या है? सेम है। और सेम है तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी क्या जाए, मोल फ्रैक्शन सेम आ जाए, तो काई ए काई बी भी क्या आता है? कितना आता है? 1/2। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हल्के में मत लेना इसको। फिर कई बार क्या करती है, फिर यहाँ मोल निकालती, टाइम वेस्ट करती है। आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है अगर आप सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हो तो, कि जिस बंदे के मोल क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? जिन दोनों बंदों की क्या हो? मोल समान हो। क्या हो? तो उनका मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या आएगा? 1/2 आएगा, और सेम ही आएगा वो भी। आ रही बात समझ में? सेम आएगा, और कितना आएगा? हमेशा 1/2 आएगा, जो अपन ने पहले पिछली क्लासों में अध्ययन किया है। आ रही बात समझ में? और ये क्या दे रखा है भैया जी? वाष्प दाब के आंकड़े दे रखे हैं, अर्थात PA PB ले सकते हो आप इसे। थोड़ा सा प्रयास करो, बनता है तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन लिख लो भैया फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो और बनाने का प्रयास करें बेटा, जल्दी से। कर लिया सोल? कुछ बना? सिम सिम ये वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में? ये है भैया P है। क्या है ये? ये क्या है? PB है। ये P है, ये PB है। और A के मोल फ्रैक्शन सब पता ही है आपको। आपको क्या पूछा है उसने? आपको क्या करना है इसमें? वेपर फेज में। किसमें? वेपर फेज में। गैस अवस्था में क्या निकालना है आपको? मोल निकालने हैं। जिस बंदे के गैस अवस्था में मोल ज्यादा आ जाएंगे वो बंदा क्या रहेगा? ये चीज ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? हाँ वाई बी वाला से कॉन्सेप्ट याद आया? पहले आपको पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है? पी टोटल से आपको क्या निकालना है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? पहले पी टोटल निकालोगे ना इसका। कैसे निकालना है पी टोटल? इसे देखते हैं ना खतरनाक तरीके से, इसे मारो इनको कमरे में बांध के, चाटे चाटे मारो किसी को। तो क्या ही बोलते हो ये? हाँ
तुम्हारी किस्मत बहुत प्यारी बेटा कि तुम लड़कियां हो, लाख गुना अच्छी किस्मत है तुम्हारी, सच बता रहा हूँ बेटा, ऐसा ही है। बहुत पीटता हूँ मैं लड़कों को, यहाँ से उस कोने में फेंक देता हूँ, जेलियन के बच्चे आते हैं, वो खैर बदमाशी बहुत करते हैं। बेटा ये पी ए है, ये पीवी है, ठीक है, ये बंदे की वैल्यू है पी ए, ये बंदे की वैल्यू पीवी है, ठीक है। अब तो कर लोगे, पी टोटल निकालोगे ना, मोल फ्रैक्शन निकाल है अपने पास, ये है, पीटी निकालने में क्या दिक्कत है? पीटी बराबर क्या होता है? पी ए, एक से याद है, सॉरी ये पी ए नोट है क्या है ये? एक मिनट, पी ए नोट होगा ना, ये क्या देर का है? वास्तविकता के संगठन में हाँ सही बात है। और ये आपको एक्स एक्स भी दे रखा है, निकाल सकते हो ना, याद आया? अच्छा निकाल लेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, प्राउड ऑफ यू। चलो हम ही करवा देते हैं फिर तुमसे। बेंजीन की ज़्यादा आ रहा ना, मतलब जिस बंदे की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएंगे उसका भी क्या होगा भैया जी, उसका ही क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा वेपर फेज में। फर्स्ट आ रहा है, कर लिया सभी ने? चलो देखते हैं, सभी ने लगभग क्वेश्चन कर लिया होगा, पूरा ध्यान अब बेटा बोर्ड में होना चाहिए। अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, अपने प्यारे वाले बोर्ड पे चलते हैं अपन। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, कहां पूछा गया है, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन की वाणी क्या बोलती है? ये कहानी दिख जाए या सम मोलर दिख जाए, सम मोलर का मतलब भी क्या होता है, मोल सेम है, क्या दिख जाए, सम मोलर, यूनिमोलर जिसे बोलते हैं अपन, कि जब मोलों की संख्या जीवन में जब भी समान हो रही है बेटा, क्या हो रही है, समान, तो मोल फ्रैक्शन की संख्या हमेशा क्या आएगी, 1/2 आएगी दोनों बंदों की, क्या आएगी, ये बात लिख लो ऊपर ही ऊपर कॉपी में, कि जब Na बराबर क्या हो बेटा, Nb हो, क्या हो, Na बराबर Nb, मतलब दोनों मोलों की संख्या क्या हो, समान हो, इक्वल हो, तो हमेशा मोल फ्रैक्शन जो है एक्स ए और एक्स बी हमेशा क्या होंगे, 1/2 होंगे। इस चीज को अपन पहले प्रूव भी कर सकते हैं, हरी बात समझ में। वेपर, वेपर फेज में गैस स्टेट्स में बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपको दे रखा भी है जी, ये पी ए नोट है, पीबी नोट है, तो आपको पता है कि पी टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, याद आया, पी टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी ए नोट एक से, याद आया, प्लस पीबी नोट एक्स बी, और पी ए नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, पी ए नोट की वैल्यू है 75, कितनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, नहीं है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है पीबी नोट की 22, इंटू क्या कर देंगे 1/2, इसका आंसर आएगा भैया जी 2 3 6 2 7.5, प्लस इसका आंसर आएगा ये आ रहा है। जब आपने ऐड किया होगा तो कितना बना, ये 7 से 1 8, 48.5, ये बन रहा होगा, यही बन रहा है ना, नहीं बन रहा, अलग बन रहा है क्या, दिखाओ 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 जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पी टोटल अपने पास आ चुका है भैया जी, कितना 48.5, यूनिट वे लगा सकते हो mmHg, ठीक है। 49 किसे आ गया, जोड़ना नहीं आता क्या, 37.5 और 11.0, 5 7 रिकॉर्ड 3 1 4, 0.5 वाले से निकाला होगा, क्या अलग कर दिया, अलग अलग करोगे तो भी क्या है, यहाँ पे 1/2 बार ले लिया आपने, फिर ऐड कर देना 75 + 22, ऐसे किया होगा, फिर 2 का भाग दिया होगा, फिर भी आंसर हो जाएगा। अरे बहुत सारे तरीके गणित सोल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 0.5 लिख के भी सोल्व करोगे तो भी, अरे इसका मतलब ये भी हो सकता है 0.5, अरे 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5,
यहाँ 0.5 रखोगे फिर भी आंसर हो जाएगा, पर आपको 1/2 रखोगे तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। अपने को इजी बनाना है कैलकुलेशन, आई बात समझ में, हार्ड नहीं करना है। और ये सब चीजें कब आएगी आपके दिमाग में, जब आप ट्यूशन करने लगोगे कि सर 1/2 लेना है, 0.5 लेना है, क्या लेना है, आ रही बात समझ में। जितने आप ट्यूशन करोगे, एक कहावत आती ना, चलो बताऊंगा बाद में, मोर इज स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन वार। जितना आप पसीना बहाते हो युद्ध के पहले, उतना युद्ध में क्या बहाते हो, कम खून बहाते हो। अब आपके पास क्या आ चुका है बेटा, पीटी आ चुका है। क्या आ चुका है, पीटी क्लियर है। अब आपको क्या पूछा उसने कि वाष्प में टॉलिन का प्रतिशत निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है कि पहले आपको क्या निकालना है भैया जी, वाई ए निकालने, वाई ए निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, पीटी और याद आया, पीटी अपॉन पी है। तो पीटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 48.5 और पीए की वैल्यू देखो आप, क्या, अच्छा पी अपॉन होता है ये, सॉरी गाइस, पीएमटी, पी एक्स वाई पी टोटल, सही है, गलत करा दी बालिका दी वाई है। एक ही मोल निकालने अपने को, क्यों वाई का मतलब क्या है जी, वाष्प अवस्था की बात हो रही है, किसकी, वाष्प अवस्था में। जब भी अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, याद आया फॉर्मूला, ऊपर क्या रहेगा भैया जी पी है और नीचे क्या रहेगा पीटी, याद आया। ये निकाला था मैंने, डाल्टन लॉ यही बोलता है। डाल्टन लॉ किसके लिए लगता है, वेपर फेज गैसीय अवस्था के लिए, हरी बात समझ में। तो यहाँ पे पीए की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आई है, ये पीए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, पीए की वैल्यू है नहीं है ये, इसी पहचान आना चाहिए। अरे पी टोटल बराबर क्या होता है बेटा, पीए प्लस पीए नॉट होता है ना, पीए प्लस पीबी। और पीए की वैल्यू कितनी आई, ये, और ये किसकी वैल्यू है, पीबी की। ये किसकी वैल्यू है, पीए की। आ रही बात समझ में, छोटी छोटी बातें ही मान बनाएगी तुम्हें। पीए की वैल्यू कितनी है बेटा 37.5, इसकी वैल्यू कितनी है 48.5। इसको यहीं रहने दो भी फिलहाल। वाई भी देख लो यहाँ साथ के साथ, वाई भी कितना है, वाई पी ए तो जगह क्या आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, अपन क्या आ जाएगा पीटी, पीटी की वैल्यू वही कितनी है भैया जी 48.5। ये ऊपर कितना है भैया जी 11। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए अपन देसी जुगाड़ करते हैं कि 0.5 है तो इसको लगभग क्या मान लो, लगभग मान, वही बोल रहा हूँ, तो कैलकुलेशन नहीं भागना है। 37 कर दो, इसको 48 कर दो, सुनना, अरे सुन लो भाई, सुन लो दोनों। ये मिल गया। अब सर ये कट नहीं रहा, अब कट नहीं रहा तो थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट मान लो, ये ऊपर 36 मान लो, नीचे क्या मान लो 48 मान लो। 6 6 36 6 7 42, 6 से नहीं कटेगा, थोड़ा सा और अच्छे से लेते हैं इसमें। अपन क्या ले सकते हैं इसमें, अच्छा 36 और ये 48 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, हाँ ये से कट जाएगा। अभी 4 दी 12, 4 चौक 16, सही है। और वापस 3/4 काटोगे लगभग किसी बराबर आ जाएगा जी, 0.7 के लगभग आ जाएगा। ये आ रहा है 7 चौक 28, 0.77 के लगभग आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको काटता हूँ, इसको काटने के लिए वही ऊपर क्या मान लो, ये 11, नीचे क्या मान लूँ 48 मान लूँ। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भगना नहीं है, जहाँ तक अपन अप्रोक्सीमेट मान की कैलकुलेशन करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये रूल है, और बायो वाला तो अप्रोक्सीमेट, और आपका आंसर 99% चांस में आ ही जाएगा, ऐसे करोगे। हाँ वैसे भी पता लग ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अपन तो काट ही देते ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो स्ट्रॉन्ग। हाँ वैसे भी डायरेक्टली पता लग जाएगी कौन सा बड़ा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर का जिसको नॉलेज होता है उसको पता लग ही जाता है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे किसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आ जाएंगे भैया जी, वाई के। किसके आ जाएंगे, वाई के। किससे, वाई बी से। तो जिसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसकी क्या और रहेगी, वाष्प में बेंजीन का प्रतिशत क्या होगा भैया जी, ज़्यादा, मतलब जिसकी ज़्यादा क्या रहेगी मोल फ्रैक्शन। याद आया कॉन्सेप्ट, जिसके बंदे के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा वही बंदा क्या है जी ज़्यादा परसेंट। आ रहा नहीं आ रहा, जा रहा है, हाँ क्लियर, कर लोगे सोल्व, लिख लो भैया फटाफट से, कोई दिक्कत यहाँ तक।
अरे 11/48 को काट दोगे ना? हाँ, जिससे नहीं कट रहा हो बेटा ये ऐसे भी कर सकता है, जिससे नहीं कट रहा हो 11 को क्या मान लो 12, क्या मान लिया दोनों ध्यान से, 11 क्या मान लिया, और नीचे कितना है भैया जी 48, अब 12 का बाढ़ आता है ना, 12 से 48 कितना है 1/4, 1/4 किसके बराबर होता है 0.25 के लगभग। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बंदा, ऐसे निकालें अप्रोक्सीमेट। 0.62 आपने ज्यादा अप्रोक्सीमेट बेटा, पहली बात तो ये 2 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता ना, हाँ भाई मोलों का जब योग है लगभग इन दोनों का योग लगभग कितना आना चाहिए, 0 0 क्या 1, अरे वाई ए प्लस वाई बी भी लगभग क्या आना चाहिए, ये लोग बोलते हैं मोबाइल में नीचे ऊपर वाली संख्या को आगे लिखो और फिर कॉपी में बोलते हैं नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखो, इसलिए तुम डुबो के मारोगे इस कन्या को, मम्मी बोलती है ये तेरे को फेल कराने लग रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ना, मतलब ऊपर जो पड़ोसी होते हैं ना वही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लोग मोबाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करें। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है सभी को? पीटी बिल्कुल बेटा, पीटी 48.5 बहुत ही बढ़िया आंसर। क्या क्वेश्चन देखना आपको, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया जी, ए पहला नंबर करेक्ट है, क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बन जाएंगे तुमसे, हाँ, और एक दो बार आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई बात समझ में, और प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक। देखो यहाँ से कैसे करेंगे अपन क्वेश्चनों को, कि पहले अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स के किए क्वेश्चन, वहाँ पे आपको समझ में आने लगी होगी चीज़ें कि डेंसिटी वगैरह दे रखी है, ये दे रखा है, इसका क्या रोल है क्या नहीं है, हरी बात समझ में, नॉर्मलिटी मोलिटी वो निकालना सब सीख जाऊंगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन लेके आए थे भैया किसके, ये जो दूसरा टॉपिक अपने पास क्या बोलते हैं सर, हेनरी लो वगैरह के कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत, हेनरी लो के नहीं कराए शायद अभी ज़्यादा अपन राउट लो के करवाए थे, हेनरी लो के क्वेश्चन आते भी कमी है पर करवा देंगे अपन सारे हेनरी लो के भी, टेंशन मत लो, क्लियर। किसका मोबाइल है ये, आपका मोबाइल है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दुख दर्द पीड़ा, नो पीड़ा नो कीड़ा, नोट कर लिया बेटा सभी ने, नोट कर लिया तो आगे चले अपन बेटा, अरे नोट कर रहा है क्या कोई बालक बालिका, हो गया, चले आगे बेटा। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया बता दो मेरे को एक बार, ये क्वेश्चन किस बालिका को समझ में नहीं आया है जल्दी से बता दो मेरे को, क्लियर सभी को, चलो आगे चलते हैं, फिर तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत डरावना क्वेश्चन तुम्हारी स्किन पे, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तौबा तौबा करके बताओ प्योर दिया है पास में आपकी, बेटा, प्योर नहीं है ये, अच्छा प्योर ही है क्या, कहाँ गया, द वेपर प्रेशर ऑफ, ये प्योर है, इसमें लिखना भूल गया वो, बनाओ जल्दी से।
कितना आ रहा है? भाई ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सभी से बनना चाहिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं बन रहा बेटा, फेंक के उसने बोला कि कितना है तो मैं बोली क्या हो गया राजा भाई, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन? हो गया। और किससे हो गया? ये क्या नाम है तेरा, गुड़िया? हो गया क्वेश्चन? इधर पीछे आशा, क्वेश्चन कर लिया आपने? अश्विनी सरोड़े, श्रुति साहू, क्वेश्चन बना? इधर क्या नाम दे रहा, अलका सिंह, बना नहीं बना? बेटा इतना टाइम लगेगा, कोई और ही करके जाएगा क्वेश्चन को, फिर मत बोलना सर क्या हो गए, तोबा तोबा। यह क्वेश्चन मैंने करवाया इस टाइप का, यह भी नहीं बन रहा तुमसे। हाँ क्या करते हो तुम? ये क्वेश्चन करवाया नहीं करा इस टाइप का? ये पीए नोट है, पीबी नोट दे रखा है यहाँ पे। भाई साहब हाथ खड़े कर दो जिससे नहीं बन रहा हो, वहां पे आऊंगा तो बहुत पीटूंगा मैं, डंडा लेके आ रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन जिससे नहीं बन रहा है जल्दी से हाथ खड़े कर दे 2 मिनट के अंदर। दोनों बालिकाएं पीछे, क्वेश्चन बन गया? 1 2 कितना आ रहा आंसर? 74 और आ रहा है, ठीक है। इधर नहीं बन रहा? अंजलि पाल, अंजलि पाल क्या, नेहा पाल, सॉरी, एक स्टूडेंट थी हमारी बहुत पढ़ने वाली पहले, अंजलि पाल, रतलाम में, उसका भी हो गया केयर पेनिस्ट्री में। इस लाइन में बन गया क्वेश्चन, तीनों बालिकाएं, सिमरन, भावना, दोनों बालिका क्वेश्चन बना नहीं बना? क्वेश्चन बना? क्या आंसर कितना आ रहा है? हा? कितना आ रहा आंसर? ऑप्शन में नहीं है आंसर जो हमारा आ रहा है। अंजलि बेटा 60 आ रहा है, ऐसा मारूंगा ना। सुनो ध्यान से, केवल एक बालिका का आंसर आया है। आंसर कितना है इसका? केवल 2 बालिका का आंसर कितना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 70। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 3 बालिका का आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे 3 सिलेक्शन हो जाए काफी है। तुम्हारा तो होगा भी नहीं बेटा, फिर रोना बाद में। जिससे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका सिलेक्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बालिका घर पे पढ़ के नहीं आ रही। सीधी सी बात ये है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। सुनो ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहली बात तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ये। मैंने बोल दिया आपको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीए नोट दिया हुआ है। पूरा ध्यान, अब कोई नहीं लिखेगा, फेंक के मारूंगा नहीं तो भी। यहाँ पे पीए नोट बराबर क्या है बेटा? ए बंदे का, एक बंदा ए मान लिया, पी का प्रेशर कितना है भैया? एडिटोर कितना है? क्लियर है? पी बी, पी नोट बी कितना है? 64 है। कितना है? और मैंने एक चीज पहले बताई थी आपको, क्या कि आप गलती क्या कर रहे हैं, मुझे पता क्या गलती कर रहे हैं लोग। यहाँ पे ये पी बंदा लिख दो, ये क्या लिख दो, क्यू बंदा लिख दो। क्या लिख दो? क्यू। ये 3 मोल मरता, अर्थात एन ए बंदे, ए भी मान सकते हो आप, ये मान लो ज्यादा सही रहेगा। पी क्यू को भी आप क्या मान लो, ए मान लो, ए भी मान लो। क्लियर है? एक ही बात है ना, ए बी को पी क्यू मान सकते ना? अरे यहाँ पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एन ए, इसके मोल कितने बेटा? 3 मोल। कितने? इसके मोल कितने? 2 मोल। ये मोल है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है। कई डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें चपाक से, कई तो पहली गलती ये कर रहे होंगे। कितनी बालिका ने की थी गलती? एक।
और किसी ने की गलती, किसी ने की गलती। ये मोल है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आपसे, ये गलती आपसे होगी डायरेक्टली। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। तो आपको ये मोल दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, अर्थात एक से निकालना है। अरे जिस बंदे का मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है? खुद के मोल, खुद के मोल कितने हैं? 3। कुल मोल 2 और 3 कितने हैं? 5। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालने, एक्स भी निकालने के लिए क्या करते हैं? खुद के मोल कितने हैं? 2। कुल मोल कितने हैं? 5। एक से एक्स बी की वैल्यू अपने पास आ गई है, पी ए नोट की वैल्यू अपने पास आ गई है, पी बी नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। क्लियर है? फॉर्मूला क्या पूछ रहा है कि विलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो पी टोटल निकालने का, अरे याद है फॉर्मूला क्या होता है? पी ए नोट याद आया? एक से, अरे डूब के मर जाओ, एक्स बी याद आया? करवाया था क्वेश्चन इस टाइप का। देवियों सोचो, पी ए नोट की वैल्यू कितनी बेटा? 80। एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 3/5 है नहीं है, प्लस पी बी नोट की वैल्यू कितनी है? 60। एक्स बी की वैल्यू कितनी है? 2/5 है नहीं है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? यहां से आप क्या कर सकते हो? 1/5 बाहर ले सकते हो। 8 या 24, 240 प्लस 120 ऐड कर देना। 12 में 12 24, 12 36, 360 प्लस 5, 5 से काट देना। 7 5 35, 5 दूनी 10। क्लियर है? हाँ, क्या जाएगा? टोर आ जाएगा। क्या है ये? पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? डन 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 डन। सर ऐसे किया था, फिर भी नहीं आया। कैसे किया था आपने? ये देखिए सारे मान ऐसे ही रखे थे मैंने। ये कहाँ रखे हैं? ये सब देखिए, काट गलत दी क्या? 80 गुणा 3/5 मोल भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया। यहाँ पे क्या किया आपने? ये 16 कहाँ से आएगा? मैंने इसको इससे काट दिया। किसको इससे काटा? 5 को हाँ, तो ये कितना आया? 5 में 5 हो जाएगा, 3 बजे 5 से 16, 16 48, 48 बचेगा ना यहाँ पे। 48 इसका लिख दो, ये कट जाएगा। काटना सीख जाओ बेटा, कोई और काट के जाएगा ना जीवन में बहुत दुख होगा फिर, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और मेरे स्टूडेंट हो तो कटवा की जरूर मत आना, मेरी बेइज्जती कराओगे साथ में। है क्या क्वेश्चन लिखना है भैया? लो लिख लो इंग्लिश में। हैं? अरे वो तो तू तो ऐसे दे रखा है, वो तो मिस उन मैडम वो कर दिया मैडम, दूसरा ऑप्शन है वो, दूसरा तीसरा ऑप्शन। हो जाती है ना कई लोगों से गलतियां, खुद से हो जाती फिर किसी में गलती देखते हैं। जोक जोक जोक। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहा सुनिए? नहीं सुनी? डन। बोतल खा लो। कहाँ से लेके आए भाई? मिलोड़ी। देख लिया किशन? चले आगे। अरे सेशन अच्छा लग रहा नहीं लग रहा किशनों का? नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। अभी एक टॉपिक करा दूंगा मैं, बता दो। मैं डायरेक्ट अभी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आनुषंगिक गुणधर्म खत्म। 2 टॉपिक बच रहे हैं और सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटा फैक्टर खत्म, टॉपिक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। वो उसके अंदर आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। दिमाग में अवनमन मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। 4 चीज़ होती है, मैं बता दूं जनरली आपको, कि जैसे कोई अपने पास ये बोतल है, कोई भी हो सकता है, कोई लिक्विड है, इसके अंदर क्या है? केवल पानी है। मैंने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील बंदा जो होता है अपने पास में, टोस होता है जनरली, वो अगर अपन इसमें डालते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है? पहला चीज़ क्या होता है भैया जी? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है? बढ़ जाता है। और जीवन में जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वहाँ पे एक चीज़ कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नहीं, वेपर प्रेस में कम हो जाएगा। उल्टा होता है। 2 चीज़ें होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है
तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। मैंने बताया था ना कि वाष्प दाब का उल्टा रिलेशन है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे निकल जाती है अपने पास में, कौन कौन सी, जिसे बोलते हैं अपन वाष्प दाब में अवनमन, मतलब वेपर प्रेशर में क्या रही है, कमी। तो इसका दूसरा आता है फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है कि उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। फिर वापस हिमांग में अवनमन, वापस हिमांग में क्या आती है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आती है, कमी आती है। तीनों चीजें ऐसे निकल जाती है। फिर से बात आती है प्रसारण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाइज सीआरटी। बेटा क्वेश्चन सभी को समझ में आया, कोई नोट डाउन कर रहा है, जल्दी से करो। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे हैंड टू हैंड लिखे, हाथों से लिखोगे बहुत मजा आएगा तुम्हें। अपनी कॉपी के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होंगे। और कई बार क्या बोल रही थी कि सॉल्यूशन पहले डिटेल में पढ़ाया, बेटा उससे डिटेल में अब पढ़ोगे तुम, सच्चाई बताओ तुम्हें। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि सॉल्यूशन से पहले डिटेल में पढ़ाया हमने, वो निकाल दो। उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले अपन, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले अपन, ठीक है। उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जो पुराने बच्चे पढ़े हैं सॉल्यूशन, उनके दिमाग में एक सिनेरियो चल रहा है, सर पहले तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, गलत चल रहा है आपके दिमाग में। उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि पहले अपन दूसरे संस्थान में पढ़ा रहे थे, अब अपने संस्थान में पढ़ा रहे हैं, यही बात समझ। पर पहले भी सिद्ध से पढ़ाया करते थे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सेम है, अभी सॉल्यूशन खत्म थोड़ी हुआ है, जो सेम है अभी सॉल्यूशन चलेगा। सर आपने 11 साल से स्टार्ट किया था तो खत्म कहाँ हुआ है सॉल्यूशन अभी, वहाँ पे ना लाइव क्लास लेते थे, सॉल्यूशन की एक भी क्लास नहीं है लाइव क्लास, देख लो। यहाँ पे आपको लाइव क्लास भी मिलेगी अब, सॉल्यूशन के पूरे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, पूरे शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। डन, चले आगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान, और ये कहाँ से देख लिया ये? लिखो बेटा क्वेश्चन को, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। मेरे संग दिमाग चलता है लोगों का, मतलब ये बन इसलिए क्वेश्चन इसलिए बनते हैं बेटा कि एक अपने अंदर बॉडी में क्या चीज होती है, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास दूसरे क्वेश्चन बनने लग जाए। क्यों? क्योंकि एक प्रकृति का नियम, एक आपकी बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा वो भी बनने लग जाएगा। अगर आप के 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 9 क्वेश्चन आ रहा है ना, इट मीन तो 10 क्वेश्चन में आपसे बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। क्यों है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना पीक लेवल पे होगा, उस टाइम पे आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि उससे से वो क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आपका मोटिवेशन इतना टूटेगा कि उसमें आसान क्वेश्चन भी होगा वो भी नहीं बनेगा आपसे। बेटा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और सभी बनाने का प्रयास करें। इसी टाइप के क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर समझ पा रहे हो तो। क्या क्वेश्चन? अभी तो लिखेंगे हम, तो करना तो बहुत दूर की बात है सर। हाँ बेटा, आपने अगर वो पहले वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो तो ये क्वेश्चन अब ट्राई करने का, कॉपी कलम उठाने
पहली बात तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार पढ़ लो क्वेश्चन को, और एक एक लाइन के ऊपर जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना, तो जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको हैंड टू हैंड लिख लो, उससे अपने को पता लगेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपने को, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए, टेम्परेचर क्या है बाढ़ में, मतलब पी ए नोट कितना है भैया जी 72, और कितना है, इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन विथ अनदर लिक्विड बी एट 70 डिग्री से द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे बहुत बढ़िया, बी के मोल फ्रैक्शन दे दिया, मतलब एक्स भी दे दिया, काई भी दे दिया उसने, आ रही बात समझ में, और काई भी दे दिया तो आप काई ए निकाल सकते हो ना, कितना आएगा काई भी ए, पीबी का निकालना है ना, शुद्ध बी का वास्तविक दाब, काई भी तो है ना 0.2 अरे काई भी ये है तो काई ये भी तो 0.8 0.8 नहीं निकलेगा क्या, नहीं, पी नोट का पूछा है ना आपने। शुद्ध द्रव पी का वास्तविक दाब, पी नोट कैसे निकालोगे, नहीं मैंने ये सुना आपका ये बनेगा। बेटा यहाँ पे बी दे रखा है ठीक है, और वहाँ पी बी नोट निकालना है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और चलेगा, यहाँ पे ए वाले का भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पे यहाँ पे पी ए नोट दे रखा है ना, ये याद है, पी ए नोट के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और पी टोटल आपको दे रखा है, पूरी समीकरण लगेगी पीटी वाली, पीटी बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, वहाँ से केवल आपके पास एक बंदा बचेगा, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड पे नहीं बेटा, कॉपी कलम छोड़ दो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कॉपी कलम छोड़ दो बेटा। आपको क्या दिया हुआ है 27 शुद्ध ए, देखो शुद्ध द्रव ए, मतलब सर नोट लग जाएगा किसके, ए के वास्तव मतलब पी, क्लियर है, ये वैल्यू कितनी है बेटा 72 है, कितने है, क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रखा दूसरे द्रव बी के साथ गया बाढ़ में, क्या दे रखा भैया जी फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन किसके, बी के, मतलब सर एक्स भी दे रखा कितना बेटा 0.2 दे रखा, क्लियर है, क्लियर है। अगर एक्स भी बराबर कितना है बेटा 0.2 है, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, याद आया, याद आया बेटा, याद आया कि एक्स ए प्लस एक्स बी का ए प्लस का ए बी बराबर सर क्या होता है 1 होता है, नहीं होता, होता है ना। अगर मेरे पास एक्स बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2, तो एक्स से बराबर यहाँ पे लिखना भैया जी 0.2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, तो एक्स से बराबर क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस 0.2 बराबर क्या बन जाएगा 0.8 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, क्लियर है। तो एक्स बी की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है, पी ए नोट की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, और क्या चाहिए सर अपने को, बहुत सारा पैसा चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, विलेन का कुल वाष्प दाब सर पीटी दे दिया उसने, क्या दे दिया पीटी कितना है 84 टोर, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक बेटा किसी को। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पी नोट बी फाइंड आउट करना है, आरी बात समझ में, ये क्वेश्चन को ये पहले देसी भाषा में कन्वर्ट करो, आरी बात समझ में। अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहा अपने को, क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, ये लिख दिए इट मींस आपने इजी कर दिया क्वेश्चन को, पहली बात, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उनका सही इस्तेमाल करना, जो शक्तियां आपको दी गई है उनका सही इस्तेमाल करना, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीबी नोट भी आप फाइंड आउट करना है, पर आपको एक फॉर्मूला पता है क्या होता है, पीटी बराबर क्या होता है, पी नोट है एक से याद आया प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्लियर है। अब आपको पी टोटल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 84, पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 70, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, इसलिए लिख निकाले अपन एक्स ए की वैल्यू, यहाँ जरूरत पड़ेगी अपने को, आई बात समझ में, 0.8 प्लस पी नोट बी की वैल्यू याद करनी है, तो पी नोट बी जैसा जैसा लिख दूंगा मैं, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.2, क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, यहाँ तक आ रही नहीं आ रही, क्लियर। अब कुछ नहीं करना आपको, ये 84 जैसा का जैसा लिख देना, यहाँ पे इसको सोल्व करना है 7 इंटू क्या करना है भैया जी 0.8, यहाँ से पॉइंट आओगे नीचे क्या लग जाएगा भैया 0, 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56 प्लस पी नोट बी जैसा जैसा, और ये 0.2 को मत छेड़ना अभी। यहाँ क्या बचा 84, यहाँ क्या बचा भैया जी 8 7 56 कितना बचा 56 प्लस पी नोट बी 0.2, याद आ रही घटना, लिखो मत, ज्यादा आता है तो पहले कर लिया करो, इतना ही ज्यादा आता है तो पहले लिख लिया करो, फिर पहले आंसर निकाल के बता दिया करो, इतना ही ज्यादा आता है तो माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, कर लो जल्दी। हाँ 140 आंसर आ जाएगा, सर मैंने तो दूसरी भी
कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया? हाँ वो तो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो फॉर्मूला तो यहाँ से आया है ना, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यहाँ से तो आया, फॉर्मूला तो एक ही है ना। क्या क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन सेशन, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं करने, मैं सच्चाई बता दूं आपको। क्वेश्चन जितने ज़्यादा, देखो इस एग्जाम में आपको लिखना कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। आपको क्या करना है, अगर ये एग्जाम फाइट करना है तो एक ही रणनीति है, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। क्या करना है आपको? MCQ जितने ज़्यादा लगाओ। क्या हो गया बाहर दोस्ती, कोई दिक्कत? आपको MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितने ज़्यादा MCQ करोगे आपका दिमाग खुलेगा, सच्चाई बता रहा हूँ। लगभग 10,000 के लगभग करके जाना है यहाँ से MCQ सब मिला के, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हर टॉपिक के करने लग जाओ अभिषेक। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक दिख रहा है कहाँ से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी बुक ले आओ, बायो का है पूरे नीट के निकाल दो, फिजिक्स से पूरे नीट के निकाल दो। कितने सारे टॉपिक है तुम्हारे? कुछ है ही क्या सिलेबस? ज़्यादा नहीं है ना। केमिस्ट्री का अगर एक टॉपिक अगर 100 क्वेश्चन भी देखे अपन मिनिमम, तो 100 इंटू कितने टॉपिक है हमारे पास? 10, कितने? 1000 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। 1000 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री 1 से 2000 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2000 क्वेश्चन किसी निकालने के केमिस्ट्री के। वैसे आपको बायो में कितने टॉपिक तुम्हारा है? 13। एक टॉपिक 100 निकालो, 100 करोगे तो 1300 क्वेश्चन उसमें हो गए। वही नहीं हुआ? इतना कर लोगे फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। और उनमें वो चीज़ें जरूर शामिल करना, जैसे PNH की पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको, PY की पूरे PNH करने हैं, जो लेटेस्ट 2024 में पूछे गए हैं, और उसके पहले भी पूछे गए थे क्वेश्चन। पर पहले क्या होता था, क्लास 11 क्लास 12 दोनों आते थे बेटा, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ना बने तो टेंशन नहीं लेना, पर जितने बने उतने तो करने हैं आपको। आपको पता भी लग जाएगा, जैसे पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, जैसे सोल्यूशन पढ़ा तो सोल्यूशन पढ़ते आपको पता लग जाएगा। जैसे आप पुराने पेपर देखोगे, अच्छा है सोल्यूशन से क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। वैसे मैं ले आऊँगा सोल्यूशन के या टॉपिक वाइज तो मैं लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। कि जितने भी पूछे गए ना PhD में, कि हाँ सोल्यूशन से इतने क्वेश्चन पूछे गए, कि तुम्हारे PhD में 10-15 क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन जो भी है सोल्यूशन के, गोल के पे जाओ। और मैं बता दूंगा कि कहाँ का क्वेश्चन आता है। जैसे आइडियल से पक्का क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल नॉन आइडियल इनसे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आ सकता है, राउट फ्लो वगैरह, इनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अधिकतर तो, और ये वाले भी आ सकते हैं। पर अपने को तैयारी इस कदर करनी है कि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आ रही बात समझ? और यहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में आप हर जगह से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई सा भी हो फिर, ठीक है। आप कोई सी बुक सोल्व करो, सब कर सकते हो। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। और नीट की तो पूरी करवाऊंगा मैं, सोल्व टेंशन समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करवाऊंगा पूरी, निश्चिंत रहिए। जब तक मैं यहाँ पे विराजमान हूँ तब तक, अब देखते हैं कब तक विराजमान है। तुम्हारा सौभाग्य। मन नहीं लगता मेरा भोपाल में, दम घुटता है, खुली हवा चाहिए मुझे। हाँ गर्मी तो इसमें माइनस कितना आ जाएगा? 28 बराबर P नोट B, या कितना भैया जी? 0.2। कितना है? 0.2। अब 0.2 को कहाँ भेज देंगे अपन? नीचे। तो P नोट B बराबर कितना बढ़ेगा बेटा? 28।
अपन क्या बन जाएगा 0.2। अब ऐसा नहीं सर 0.2 है तो इसको नगण्य मान ले, आंसर 280 कर दे। ना 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 ना, मैं बता दूं तुम्हें नगण्य कब मानना है। एक और चीज बता देता हूँ, कई बच्चे यहाँ भी कर देते हैं, सर 0.2 तो है नगण्य मान लो। आता हो दिमाग में, नहीं आता क्या? नहीं आता? अच्छा अच्छी बात है, नहीं आता तो चलो, क्या जरूरत है बताने की। अरे आ ही गया ना, जीरो तो लिखी दिया ना मैंने। कितना बना 140। तो कहानी ये होती है बेटा, मैं बता दूँ थोड़ा सी तुम्हें कि जैसे अपने पास क्या है बेटा 1000 है, ठीक है। 1000 प्लस आप क्या करो भैया जी, प्लस 0.1 क्या है या 0.2 क्या, आपने क्या किया 0.1 या 1000 माइनस 0. क्या किया 1 किया। तो इन दोनों के जो आंसर आएंगे ना लगभग, ये तो कितना आ जाएगा भैया जी 1000.1 आ जाएगा, और इसका आंसर लगभग 999.9 आ जाएगा, ये आएगा। तो ये दोनों लगभग आंसर क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो जब आप जोड़ रहे हो तब तो क्या मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट मान सकते हो। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जैसे ये 1000 था, अब 1000 में नीचे क्या लिखा है 0.1 है, अब इसको ये समझते हैं ना कि 0.1 ही तो सर नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, आंसर में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हो, जैसे ये हटा दिया आपने, तो आप क्या लिखोगे एक्चुअली में, इसका आंसर क्या लिखोगे, इसे हटाने के बाद तो 1000 क्या लिखोगे 1000। लेकिन ये पता है इसका एक्चुअली में आंसर क्या है 10,000, इसका आंसर कितना है, और 1000 10,000 में काफ़ी डिफरेंस है नहीं है। 0.1 ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर का क्या चला जाएगा, इसका नेट आंसर कितना है 10,000, तो 1000 10,000 में काफ़ी अंतर है सर। इसलिए जब बट्टा में और गुणा में हो, किस में हो, बट्टा में गुणा में, तब नगण्य नहीं मानने है। आ रही बात समझ में, बट्टा में और गुणा में जब डिवाइड करते हैं और अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपको क्या नहीं मानना है, नगण्य नहीं मानना है, जोड़ में कर सकते हो। ठीक है, पता लग गया तुम्हें कितना अंतर है, 1000 10,000 काफ़ी अंतर है नहीं है। किसी को तुम 1000 पे दो, सॉरी 10,000 दो, वो तुम्हें 1000 दे, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें है? वो बोलेगा नहीं थोड़ा तो अंतर है, बटा 0.1 का तो अंतर है बेटा। क्या हो गया, कोई दिक्कत, इतनी खुशी, कोई मिल गया हा? कचड़ा कहाँ भी करूं, कोई नहीं डांटता मेरे को। तुम्हें तो पढ़ती रहनी चाहिए डांट। लिख लिया सभी ने, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन बनेगा करोड़पति। बेटा नोट डाउन कर लिया सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, समझ में आ गया। और बटा में 0.1 हो तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, 0.2 हो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उससे काफी डिफरेंस आ सकता है। केवल आप जब जोड़ रहे हो या माइनस कर रहे हो तभी क्या मान सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझे, क्लियर यहां तक, चले आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, गलती ये है कि यहाँ पे, हालांकि इससे भी कर सकते हो, उससे आंसर अलग आएगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे फिलहाल जो करना है, यहाँ पे 1 मोल कर लेना। क्या कर लेना, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा 1 मोल आएगा, ध्यान देना। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या कर देना भाई 1 मोल कर देना। क्या कर देना 1 मोल हेप्टेन, 4 मोल ऑक्टेन। क्या है सर ये हेप्टेन ऑक्टेन, याद है, हेप्ट ऑक्टेन नॉन टेक याद है, अरे मेरे प्रो ब्यूटे याद है, वही है और कुछ नहीं है। इनका वेपर प्रेशर दे रखा भैया जी 92 एंड 31 को मिक्स किया जाता है, तो परिणाम आदर्श का भी लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये तो, मोल दे दिए, पी नोट भी है ये। और ये कैसे बताना है आपको, ऐसे पता लग जाएगा के साथ मिश्रित किया जा रहा है। सुनो ध्यान से कि ये वेपर प्रेशर नोट वाले दे रखा है, कैसे पता लगेगा, मिश्रित किया जा रहा है, मतलब पहले तो नहीं किया ना मिश्रित, मिक्स किया जा रहा है, मतलब पहले तो शुद्धि था ना वो, इसलिए क्या है ये नोट है। ऐसे भी आप समझ सकते हो धीरे धीरे, वो तो क्वेश्चन करोगे तो नहीं पता लग जाएगा आपको।
कि नोट वाला है कौन सा वाला है। और बेटा ये ऑप्शन 4 ही है, ये ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मेलिटी के तरीके से, इनको मिक्स मत करना, एक ही बातें लिखी हुई और कुछ नहीं है। ऑप्शन तो 4 ही है इसमें, 1 2 3 4 हाँ सही है। क्वेश्चन निकले सब, ये ट्राई कर रहे हो बनाने का? हट जाऊं? 43.2 mm of Hg। लो 2 बूंद बच रही, पी लेना। अच्छा आज आपकी बायो की क्लास है ना? हाँ थर्ड आंसर आ गया, अरे वाह क्या बात है, भोपाल की जनता बहुत तरक्की कर रही है, मतलब समझ आ रही है, मतलब चीज़ें समझ में आ गई है। अरे आ रही है ना समझ में चीज़ें? नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी चल जाऊंगा छोड़ के। किसको नहीं आ रही बेटा? वेरी गुड। ये इधर वाला है ना, 92 जी 1/5। अच्छा पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया आपने, 18.4 सही है। वेरी गुड बेटा। किससे नहीं बन रहा है, हाथ खड़े कर ले क्वेश्चन जल्दी से। एक और किससे नहीं बन रहा? निशा डांगी बन रहा है, शादना, इधर क्या नाम तेरा, श्रुति द्विवेदी, क्वेश्चन बन रहा है बेटा। नेहा पाल बन रहा है। कुछ नहीं करना बेटा, आपको घर पे सोल्व कर लेना, मैं मेथड बता देता हूँ केवल, फिर छुट्टी। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, क्या पहले क्वेश्चन जो दिया है ना वो चीजें लिख लो। मोल फ्रैक्शन हेप्टेन के, मतलब ए बंदा तो हेप्टेन मान लिया अपन, एक तो ए बंदा है, एक बंदा क्या है भैया जी बी, मतलब ए बंदा क्या है जी हेप्टेन मान लो, बी बंदा क्या मान लो ऑक्टेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके मोल मतलब यहाँ पे एन कितना देर का बेटा, 1 मोल, कितना देर का, 1 मोल। अरे ये कितना देर का भैया जी, 4 मोल, कितना देर का, 4 मोल। अरे मोल इसलिए देता है देवियों कि आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो, क्या निकाल दो, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या निकाल दोगे आप, एक से बराबर कैसे निकाल दो, खुद के मोल कितना है 1, कुल मोल कितने 5, खुद के मोल कितने 4, कुल मोल 5। ये किसकी वैल्यू है, एक्स बी की, किसकी, अरे एक्स ए एक्स बी निकाल लिया आपने, निकाल लिया ना। आपसे क्या दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, ये क्या है, पी ए नोट है, क्या है ये, पी ए नोट की वैल्यू कितनी है 92 mm ऑफ एच जी, और पी बी नोट की वैल्यू कितनी है, पी बी नोट की वैल्यू भैया जी वो है 31 mm एच जी। तो फॉर्मूला कौन सा लगा पता है तुम्हें बेटा, फॉर्मूला लगा ये वाला फॉर्मूला, याद है कि पी टोटल बराबर क्या होता है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। मान तो रख दोगे ना बेटा, पी नोट की वैल्यू ये रख देना 92 और एक्स ए की वैल्यू कितने कर देना 1/5 कर दोगे। थोड़ा सा कर ही देता हूँ मैं आगे, फिर सोल्व तुम कर लेना, कर लोगे सोल्व तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लगता है अपने पास, पी टोटल बराबर वही पी ए नोट, याद है एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, क्लियर है। और पी ए नोट की वैल्यू कितनी देर की बेटा 92 कितनी है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1/5, क्लियर है। प्लस पी बी नोट की वैल्यू कितनी है 31 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी है
4/5। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना रहा है 43.2 mm ऑफ Hg। क्लियर है? पी टोटल आंसर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? थर्ड आंसर क्लियर का याद है का MMHg का केरी याद है? इंग्लिश नहीं पढ़ाया सर ने? इसी का भाई एक और करके आना है तुम्हें, उसका आंसर लगाएगा। वो किससे करना है? वो 4 मोल से करना है। किससे करना है? बस यहाँ क्या कर देना 4 मोल कर देना, एक की जगह क्या कर देना 4 मोल, उसका आंसर लगाएगा। x से बराबर xb 1/2 1/2 है। बस 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 कर लोगे। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आज के इतना काफी है, फटाफट से लंच कर लो।